बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीबिया एक कदीम मुल्क है जिसके आसार 8000 कबल मसीह के हैं। 16वीं सदी में इस मुल्क पर तुर्कियों ने हुकूमत की और 1740 में एक मशहूर ख़ानदान जानिसार ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। 1835 में इस पर दोबारा तुर्कियों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसकी असल कहानी 1951 में शुरू हुई जब लीबिया को हकीकी आज़ादी हासिल हुई। इस मुल्क के पहले बादशाह अव्वल अदरीस मुंतखब हुए। लीबिया एक शुमाली अफ्रीका में मौजूद एक इस्लामी अरब जमहूरी मुल्क है। लीबिया का कुल रकबा 70,59,091 मुरब्बा किलोमीटर है। लीबिया रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आता है। लीबिया की कुल आबादी 66,33,620 है, जो पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से 108वें नंबर पर आता है। लीबिया का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सब्ज, काले और सुर्ख रंग की पट्टी के साथ इसमें 5 कोनों का सितारा भी बनाया गया है। इस परचम को इस मुल्क की आज़ादी पर 1991 में बनाया गया था। लीबिया का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत तराबलस है। लीबिया के हर 6 लाख में से 1 लाख अफराद इस शहर में रहायश पजीर हैं। लीबिया में 97% आबादी मुसलमानों की है। लीबिया की असल कहानी में शुरू हुई इस वक्त बादशाह अव्वल अदरीस का दौर था, जब लीबिया में तेल के बड़े बड़े ज़खायर तलाश किए गए और लीबिया पूरी दुनिया में एक ताकत बनकर सामने आया। 1970 में फौजी बगावत के दौरान हुकूमत का तख्ता उल्ट हो गया, जब 500 फौजियों ने कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ मिलकर सरकारी दफातर पर कब्जा कर लिया और इस तरह इनके साथ दूसरे फौजी भी शामिल होते गए और आखिर इन्होंने पूरे मुल्क पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। इस हुकूमत को गिराने में 2 घंटे का वक्त लगा, लेकिन इसके पीछे 1 साल की मेहनत और मनसूबाबंदी थी। इस फौजी बगावत में एक कतरा भी खून का नहीं बहाया गया और फिर इस तरह लीबिया के हालात रोज बरोज तब्दील होते गए और लीबिया में तरक्की का आगाज हो गया। 1976 में लीबिया का नाम अरब जमहूरिया से बदलकर अवामी जमहूरिया रख दिया गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया में सड़कें तामीर करवाईं, सेहत की मुफ्त सहूलियात दी और दीगर शोबा जिंदगी में भी सहूलियात फराहम की। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया में एक फ़ौजी अफसर की खिदमात पेश की। मुअम्मर कज़ाफ़ी का तरीक़ा हुकूमत और नज़रियात पूरी दुनिया के हुक्मरानों से बहुत मुख्तलिफ थे। कर्नल कज़ाफ़ी के दौरे हुकूमत में इस्लामी कवानीन की पाबंदी और आवाम को हर तरह की सहूलियात मैसर थी और ये शोबा ज़िंदगी में तब्दीलियाँ इसकी शोहरत की वजह बनी और ये तब्दीलियाँ कोई आम तब्दीलियाँ नहीं थी। कर्नल कज़ाफ़ी एक ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने 70 की दहाई में तेल पैदा करने वाले तमाम अरब ममालिक में तेल की पैदावार को कम करके अमरीकी और यूरोपीय ममालिक को तवानाई के बहरान से दोचार किया। कर्नल कज़ाफ़ी को इस लिहाज से भी पूरी दुनिया में शोहरत हासिल थी कि इन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक में हकीकी आज़ादी की तहरीक की पुष्टपनाही की। कर्नल कज़ाफ़ी ने अरब ममालिक को यूरोपीय ममालिक के आगे सरखम न करने की जुर्रत पैदा की। कर्नल कज़ाफ़ी ने तमाम ममालिक के साथ अपने तरीक़ा से तल्लुकात को पैदा करने का मुनफरिद तरीका अपनाया था। कर्नल कज़ाफ़ी के दौरे हुकूमत में लीबिया की अवाम 100% पढ़ी लिखी और हर पैदा होने वाले बच्चे का वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता था। गरीब लोगों को बगैर सूद के कर्जे की फराहमी और बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात भी फराहम की और ये तमाम सहूलियात लीबिया के बशिंदों का मुकद्दर थी। कर्नल कज़ाफ़ी ने तमाम अरब ममालिक को पेपर करेंसी ख़त्म करके सोने चांदी से लेन देन करने का मशवरा दिया और यही वो वजूहात थी जो यूरोपीय ममालिक को पसंद नहीं थी और मुअम्मर कज़ाफ़ी पर मुख्तलिफ हीलों बहानों से इस पर दहशतगर्दी और बहुत सारे संगीन इल्ज़ाम की बुशार कर दी और मुल्क में खाना जंगी शुरू करवा दी। कज़ाफ़ी ने जिस बगावत के तहत हुकूमत कायम की थी, इसे भी इसी बगावत का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात तो हकीकत थी कि अगर कर्नल कज़ाफ़ी ने बगावत शुरू की थी तो इसमें एक कतरा भी खून का नहीं बहाया गया। लेकिन 18 सितंबर 2011 को होने वाली बगावत में खून की नदियां बहाई गई। इन दोनों बगावतों की वजह सिर्फ एक ही इंसान था, वो कर्नल कज़ाफ़ी। तारीख बताती है कि मगरबी और अरब ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कर्नल कज़ाफ़ी मज़ाहमत की अलामत बनकर भी करोड़ों लीबिया के बशिंदों के दिलों में जिंदा है। 18 सितंबर 2011 को अरब ममालिक की तरफ से एक तहरीक चली जो बहुत जल्द ही लीबिया पहुंच गई। कर्नल कज़ाफ़ी ने इस तहरीक को सख्ती के साथ दबाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। इस तहरीक को सऊदी अरब, फ्रांस और अमरीका जैसे तमाम मगरबी ममालिक की पुष्टपनाही हासिल थी।
जब कज़ाफी को अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आया तो वो अपनी जान बचाने की गरज से छुप गया और 2011 में इस मुल्क में से फरार होते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कर्नल कज़ाफी को शिद्दत का निशाना भी बनाया गया और बाद में इन्हें इनके ही गोल्डन पिस्टल से गोली मार दी गई। इस तरह अरब सरजमीन, अरब ममालिक को आसमान की बुलंदियों तक ले जाने वाला एक चमकता हुआ सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया और इस बगावत में हजारों लीबिया के बशिंदों के साथ साथ कर्नल कज़ाफी का खून भी बह गया। लेकिन आज भी कर्नल कज़ाफी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और इसीलिए लीबिया में 9 सालों के बाद भी 2 तरफा हुकूमत कायम है। दोस्तों, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि लाहौर का कज़ाफी क्रिकेट स्टेडियम लाहौर क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था और जब 1974 में कर्नल कज़ाफी लाहौर तशरीफ लाए तो इस वक्त इस स्टेडियम का नाम लाहौर क्रिकेट स्टेडियम से कज़ाफी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया और कर्नल कज़ाफी ने इस क्रिकेट ग्राउंड में तकरीर की जिसमें लाखों पाकिस्तानियों ने शिरकत की थी। कर्नल कज़ाफी की मौत के बाद इसकी मुखालफत करने वाले अफराद आज भी कर्नल कज़ाफी की रोशन ख्यालात और नजरियात को तस्लीम करते हैं। अगर इस वक्त तमाम मुसलमान ममालिक कर्नल कज़ाफी का साथ देते तो आज फ़लस्तीन और इराक जैसे बाशिंदों को खून बहाने की जरूरत ना होती। इस तरह तमाम अरब हुक्मरानों ने एक अजीम लीडर को जमीन बोस कर दिया। अगर आज कर्नल कज़ाफी जिंदा होते तो तमाम इस्लामी ममालिक में इस्लाम का रंग सबसे अलग होता। कर्नल कज़ाफी के मरने से पहले के अल्फाज, मेरे बेटे मुझे मत मारो वरना तुम्हारी नस्लें पछताएंगी कि हमने एक अजीम लीडर का कत्ल कर दिया और तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकोगे। मेरे कत्ल का नुकसान तुम्हारी आने वाली नस्लों को होगा। तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने जा रहे हो।